नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि बांदा में 2 दिवसीय विराट इनामी दंगल में पहलवानों ने कैसे दिखाए अपने दांवपेच, और फिर लखीमपुर में बेटी के न्याय के लिए भटक रही एक मां का दर्द भी दिखाएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से है, जहां मोहल्ले के ही रहने वाले कुछ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और पीड़ित की बेटी के साथ छेड़छाड़ भी की और जान से मारने की धमकी भी दी है। साथ ही महिला ने एसएसपी से शिकायत कर इस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही की है। लड़ाई झगड़े घर में घुस रहे हैं, क्या नाम पी के ईंटें फेंक रहे हैं। कौन घुस रहा है? क्या सचिन मनोज क्यों घुस रहा है? क्या वजह है? बस लड़ाई झगड़े क्या नाम ऐसी ज़्यादा कोई वो भी नहीं। हम टाल रहे थे, अब मतलब धमकी देना, पैसों की मांग, गुलाम नगर लगे। कितने दिन होगा? बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं हमें, तो हम आ नहीं रहे थे डर के मारे। हम क्या कहें, हम क्या जाएं, अकेले हैं घर के, लड़की है हमारी। फिर किस बात का लग रहा था आपको? यही कि आप पी के आ रहे हैं कि मार तोड़ करेंगे, रास्ते में घेर रहे हैं ना। हाँ, इस मारे कि हम माँ बेटियाँ अकेली रहे हैं घर में, कि लड़ाई ना हो ज़्यादा, ना बड़े कुछ ना हो। हम चाल रहे हैं, मगर ईंटें कई दिन फेंकी इनने लगातार, मोहल्ले तक में आएंगी ईंटें हमारे। अब क्या चाहते हैं? अब हम तो यही चाहें कि इन लोगों को मिले, कार्रवाई हो, इन्हें क्या नाम, जो आगे को हमारे ये परेशान ना हो। हम बीमार इंसान, दिल हमारा ऐसा वो होता रहे, कुछ कहने की हद नहीं। बरेली से सीनू संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद बांदा के विकास खंड बड़ोखर खुर्द के ग्राम पंचायत जारी का है, जहां पर हर वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी श्री राम जानकी नवयुवक समाज द्वारा विराट इनामी दंगल का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में आसपास के क्षेत्रवासियों ने दंगल का लुत्फ उठाया और पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। समाज सेवी चुनबाद यादव द्वारा विराट इनामी दंगल में पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि ये दंगल वर्षों से चला आ रहा है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? ये कौन सा गांव है? ये आदेश आया कि क्या कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पर? दिया जाएगा। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जल मंत्री राम केतरीसाद जी का दायां अंग है। किस प्रकार के पहलवानों को यहाँ बुलाया जाता है? 6 मिनट का कुछ 2 मिनट बोलो तो था मैंने। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छे। कौन सा गांव है ये? क्या कार्यक्रम हो रहा है आज यहाँ? बहुत अच्छे। ये राम पहलवान खड़ा है खपटी। किस प्रकार के पहलवानों को यहाँ बुलाया गया है? जिसका कहना है देसी परदेसी कोई पहलवान हमसे कुश्ती लड़ सकता है। कहे रामफल भाई जो लड़ अच्छा, गांव के ही लोग आते हैं या दूर दराज से भी लोग आते हैं दंगल देखने? लड़ सकते हैं। यहाँ गांव के भी लोग आते हैं या दूर दराज से भी लोग आते हैं दंगल देखने? बहुत अच्छे। 10-12 गांव के लोग मांगे पहलवान मथुरा एक बार अखाड़े में आए। समय मात्र 2 मिनट का है। समय मात्र 2 मिनट का है। कितने दिनों का दंगल लगता है? बहुत अच्छे। 16 साल है इस साल। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? क्या कार्यक्रम हो रहा है? हर साल यहाँ पे दंगल लगता है, 34वां दंगल हो रहा है इस साल से। माननीय दलजीत सिंह जी चंदेल प्रधान जी हमारे यहाँ दंगल लगवाते रहे हैं। बहुत उन्हीं अच्छे। के कदमों पे चल के नवयुवक लड़के उन्हीं के साथ मिलके जो है दंगल करवाते हैं। यहाँ पे 30-31 जनवरी दंगल लगता है। जिले का नहीं, क्षेत्र का नहीं, राष्ट्रीय पहलवान भी यहाँ आता है और यहाँ जनता भी आती है। हम लोग दंगल देखते हैं, बस यही कार्यक्रम है अपना। चले। और कोई सवाल है? पहलवान आपके यहाँ कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बहुत बहुत दूर का पहलवान आता है। नेपाल का भी आता है। आ जाइए। पहलवान आते हैं। जारी का भी कोई पहलवान दावज माता हाँ, है? जारी के पहलवान है हमारे यहाँ पे। एक पाठक जी है, उनका लड़का लड़ा था कल। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर से है, जहां खीरी थाना मैलानी अंतर्गत ग्राम कपरा कुआं निवासी पार्वती पत्नी बालक राम की पुत्री मीरा 19 जनवरी को शाम 7 बजे पड़ोस का लड़का संजय पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र निवासी कपरा कुआं ने बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पीड़िता की मां ने मैलानी थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था।
मैलानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी कर लिया था, लेकिन अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है और वह दर-दर की ठोकरें खा रही है। आज आप यहाँ लखीमपुर आई हैं और आपके हाथ में ये एप्लीकेशन भी है, क्यों आई हैं, वजह क्या है? हमारी लड़की घर से भगी है, संजय लेके भागा। अच्छा, लड़की बालिग है नाबालिग है? नाबालिग है। नाबालिग है। कितने दिन पहले का वारदात है? अब इसको इतना हमको नहीं नहीं, कितना दिन हो गया? अभी कितने दिन पहले लड़की भगी है? आज 19 तारीख को शाम को 7 बजे भगी है। मुकदमा लिख गया थाने पर? हाँ, मुकदमा लिख गया 7 उसी काटी में। अच्छा, लड़की अभी कहाँ है? लड़की नारी निकेतन स्वास्थ्य है। नारी निकेतन में है। हाँ। और लड़का गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है लड़का गिरफ्तार। मैलानी पुलिस क्या कह रही है? मैलानी पुलिस अभी तक हमारे घर पे आई नहीं, तो कुछ बताया नहीं है। अच्छा, तो अभी आप कप्तान साहब से मिल के आ रही हैं? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कप्तान साहब कहे हैं कि क्या थे कि जो करेगा तो कोर्ट से बयान होगा, कोर्ट से आपकी लड़की मिल सकती है। ठीक। लखीमपुर से सीनू संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां हिंदू जागृति मंच के बैनर तले संगठन के सदस्यों, मंदिरों के पुरोहितों, पुजारियों ने मिलकर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के पोस्टर जलाए और जमकर अपनी भड़ास निकाली। धर्म ग्रंथों का विरोध करने, टिप्पणी करने, अमर्यादित भाषा बोलने पर कड़ी चेतावनी भी दी। नगर के सरथल चौकी मंदिर के पास हिंदू जागृति मंच के सदस्यों, मंदिर के पुजारी, पंडित, पुरोहित एकत्र हुए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरित मानस का विरोध करने, अमर्यादित भाषा बोलने, अभद्र टिप्पणी करने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां हिंदू युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर शादीशुदा मुस्लिम युवक ले भागा था। परिजन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली बेमेतरा ने युवक युवती को बिरमपुर से पकड़ लिया है। युवती के परिजन और बजरंग दल के लोगों ने सिटी कोतवाली को पूरी तरीके से घेर लिया है। ये सामने यानी कि घटना ये है कि कोई खान लड़का मेरी लड़की को साजिश करके लेकर भगा गया है। हाँ, तो सामने से उसको नशा उशा भी खिलाया है, अभी भी यानी कि नशे की हालत में है। हाँ, तो इस जो किया है उनको यानी कि सजा यानी कि बिना कार्यवाही शासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि उनका कार्यवाही होना चाहिए। क्या आप रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, क्या है? हाँ, गुमशुदा रिपोर्ट कराया था। हाँ। अभी क्या स्थिति बच्ची का? अभी भी वैसे ही नशे? अभी भी नशे की हालत में है सर। क्या चाहते हैं? मैं वही चाहता हूँ शासन से कि उसका जो किए हैं उसका सख्त कार्रवाई किया जाए। घटना थाना कोतवाली बेमेतरा क्षेत्र की है। घटना दिनांक 22 जनवरी 2023। 19 वर्षीय एक लड़की है जो अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी और 22 जनवरी को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी और इसे आज दिनांक को दस्तयाब किया गया है। इसे प्रथम दृष्टया यह जानकारी प्राप्त हुआ कि यह साजा निवासी एक व्यक्ति के साथ कहीं चले गई थी, शादी कर ली है और वर्तमान में यह उस लड़के के साथ रहना चाहती है, अपने परिजन के साथ नहीं रहना चाहती है। इसे कल एसडीएम कार्यालय पर मजिस्ट्रियल बयान कराया जाएगा और उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हिंदू संगठन के लोग आखिर थाने में क्यों पहुंचे? भीड़ कितनी क्यों आई थी? किस बात को लेकर क्या बात थी उनका कहना? इस पर फिलहाल जांच की जा रही है, वो किस विषय पे आंदोलन कर रहे थे। फिलहाल पुलिस जो है अपनी वैधानिक कार्रवाई करेगी इस विषय पर। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनुभव राय के नेतृत्व में संतोष उपाध्याय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन दतिया के मुख्य जिला कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव को कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं जिला शिक्षा कार्यालय में सौंपा है। बता दें कि उन्होंने मांग की है कि सुरक्षा निधि जो पूर्ण रूप से गलत है विद्यालयों में लागू की गई है, इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि सुरक्षा निधि पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है एवं संचालकों की राशि में ब्याज सहित वापस कर दी थी। मान्यताओं के अधीन विभिन्न गतिविधियों हेतु जो शुल्क निर्धारित किया गया है, इसमें निःशुल्क शिक्षा अधिकार का सीधा उल्लंघन किया गया है। आज हम लोगों की यही मांग है कि राज्य शिक्षा केंद्र से जो गजट जारी हुआ है अभी राजपत्र, उसमें हम लोगों को रजिस्टर्ड किराएनामा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा अभी तक सन 80 से आज 2022 तक कोई शुल्क नहीं लगता था मान्यता का,
अब उन्होंने कर दिया है 2000 और 4000 रुपये शुल्क। अगर हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए कर दिया है 5000 रुपये। अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, जैसे साइडें उनकी तरफ से गलतियाँ हो रही हैं, ऐप में उनके में सही काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर 31 तारीख हमारी निकल जाती है तो 5000 रुपये विलम्ब शुल्क रखा है। तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने पैसा अपने कोष में बढ़ाने का ये फंडा अपना लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और जबकि रजिस्टर्ड किराएनामा करके तो हम लोगों को भारी संकट में डाल दिया है। हमारे स्कूल वालों के नवीनीकरण इसी माह में होना है, तो हम लोगों की दिनों रात की नींद उड़ी हुई है कि आखिर कैसे हम लोग पोर्टल पर सारे कागजों की पूर्ति कर पाएंगे, कैसे मध्य प्रदेश सरकार के गजट का पालन कर पाएंगे। तो आज हम सभी संचालकगण इसी उद्देश्य को लेकर के जिलाधीश महोदय के पास आए थे कि श्रीमान आप मेरी अनुशंसा करके वहाँ भेजें राज्य शिक्षा आयुक्त महोदय को कि आप किराएनामा को तत्काल प्रभाव से हटाएं। 5वीं और 8वीं को देखिए आप, इन्होंने 20 सत्र में बोर्ड करके हम लोगों की पढ़ाई ही चौपट करा दी। जो पढ़ाई का जज्बा हमारे टीचरों में और हमारे अंदर था, वो बच्चों के अंदर था, वो सब धूमिल हो चुका है। 20 सितंबर में इन्होंने 5वीं और 8वीं को बोर्ड किया है, उसकी भी लड़ाई हमारी जारी है कि 5वीं और 8वीं को आपने जो बोर्ड किया है यह पूरी तरह से व्यवहारहीन है, निराधार है। पीएसए इसका घनघोर विरोध करता है। मान्यता के सारे नियमों में से 3 या 4 नियम तो इतने जटिल हैं कि उन लोगों का तो हम लोग पालन ही नहीं कर पाएंगे, लिहाजा स्वतः हम लोगों के स्कूल बंद होते चले जाएंगे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां हिंदू युवा संघ संचालक अजीत तिवारी एवं नितेश चौबे, लवलेश पांडे के नेतृत्व में जय श्री राम के नारे सहित सैकड़ों की तादाद में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में पैदल यात्रा निकाली गई। इस दौरान अजीत तिवारी ने कहा कि हम बागेश्वर धाम के चरण सेवक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बागेश्वर महाराज का खुले मंच से समर्थन करते हैं और जब तक इस तन में जान रहेगी तब तक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। जैसा कि अभी हम लोग अपनी यात्रा को यहाँ संपन्न करते हैं और अभी जो भारत देश में चल रहा है, बागेश्वर महाराज का जो विरोध कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग खुले मंच से बागेश्वर महाराज का समर्थन कर रहे हैं। अगर कोई भी बीच में आया उससे हम लोग नहीं डरेंगे। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। विगत दिवस रीवा जिले के एक जिहादी संगठन नूरी वेलफेयर सोसाइटी के मोहम्मद आरिफ रजा के द्वारा हिंदुस्तान में भगवा पहनने वालों को आतंकी कहा गया था और आज इसी संदर्भ में बजरंग सेना जिला इकाई रीवा द्वारा सिविल लाइन थाना प्रभारी को कार्यवाही हेतु लिखित आवेदन सौंपकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है तथा नूरी वेलफेयर सोसाइटी की आय तथा बाहर से हो रही फंडिंग के जांच के बारे में लिखित आवेदन सौंपकर जांच की मांग की है। आप लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन पत्र आज हम सब एसपी सिविल लाइन थाना में श्रीमान एसपी महोदय जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। विगत दिनों 27 तारीख को एक आरिफ रजा जिहादी जो था, उन्होंने हमारे भगवा के ऊपर गलत टिप्पणी की थी कि भगवा वाले सब आतंकवादी हैं। तो हम लोगों ने शिकायत एसपी साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री महोदय जी ने और सिविल लाइन में भी दिया था। तत्पश्चात आज हम लोगों का बेहद कार्यक्रम था, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद परमादरणीय एसपी साहब पीआई साहब के आश्वासन को मिलने के बाद के साथ जो आरिफ रजा जो है हम लोग तो पहचानते नहीं, शायद रीवा का भी नहीं है, पता नहीं कि उसके द्वारा माफ़ी मांगी गई है और दोबारा इस तरह की हमसे नहीं होगी, उसने साथ बोला है। साहब लोग थाने बुलाएंगे भी उसको, बात ही हुई है। तो हम लोगों ने इसको गिरफ्तारी और इसके ऊपर FIR करने की मांग की थी कि दोबारा इस तरह घटनाएँ न हो। क्या बोला गया था उनके द्वारा? एक वीडियो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा शायद परसों या नरसों ऐसे किसी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बोला साहब भी बोला था कि भगवा वाले, मुझे लगता है कि सब आतंकवादी हैं, पहनने वाले। तो ये तो भगवा को मिटा तो कोई सकता नहीं, तो हमारी धरोहर है, इसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। वही हम आज आदरणीय के पास आए थे कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। नाम बता दीजिए। सुधीर तिवारी, बजरंग सेना जिला अध्यक्ष। ये आरिफ रजा है, नूरी वेलफेयर सोसाइटी का कोई वो है, पदाधिकारी है। उसने एक बयान दिया था कि भगवा वस्त्र धारण करने वाले सभी आतंकवादी हैं। उसी के विरोध में हम लोग एसपी साहब को पहले से अवगत कराया था, वीडियो भेजी गई थी, पीआई साहब को दिया था। आप लोगों का पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। उन्होंने
जब दबाव बनाया तो उसने माफ़ी भी मांग ली थी। हमने कार्यवाही के लिए टीआई साहब को एक आवेदन दिया है और टीआई साहब ने आश्वस्त किया है कि कार्यवाही होगी। जय श्री राम। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जहां सरकार महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है और वहीं कुछ लोग राजनीतिक संरक्षण की वजह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी एक विधवा महिला के साथ 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। बड़नगर ग्राम पंचायत नावदा के सरपंच ने गांव नावदा की विधवा महिला रेखा बाई ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए अपनी पूरी व्यथा बताई है। देखिए थोड़ा काम है कि नहीं, थोड़ा काम है कि साइन करना, तो हम बोला कुछ होगा कि। कौन आया था? मेरा देवर, रिश्ते में देवर लगता है, संतोष पाटीदार। सरपंच है क्या नावदा का? हाँ, नावदा का सरपंच है वो। अच्छा, कितने पैसे निकाले आपके खाते से? 3 लाख रुपए। अच्छा, 3 लाख रुपए आपके खाते से निकाले। जब आपने पैसे मांगे तो फिर क्या बताया उसने? तुमसे हो जो कर लेना और जेल पहुँचा देना। पैसे निकालने से पहले आपके मतलब क्या साइन ले रहे थे? आपको मालूम था कि मेरे पैसे निकल रहे हैं? मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पैसे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चला। ठीक है, इसके लिए आपने मतलब क्या कार्रवाई करी पुलिस से थाने पे? थाने पर गया, कार्रवाई रिपोर्ट किया। जब पैसे निकाले तो आपको बताया नहीं कि पैसे किस काम से निकाल रहे हैं? ये थोड़ा काम है भाभी के साइन करना, तो मैंने बोला तो चलेंगे कल का, कि नहीं आज ही चलना है। मेरा बेटा भी नहीं था, वो अब चला गया। आपने जब पैसे मांगे सरपंच से तो क्या कहा सरपंच ने? कि तुमसे हो जो कर लेना, मैं तो गांव का सरपंच हूँ। उसने धमकी भी दी मुझे। कैसी धमकी दी? कि जान से मारने की। तो फिर आपने कहा नहीं कि मैं पुलिस में जाऊंगी क्या कुछ? तो मैंने बोला ना कि मैं रिपोर्ट भी करूँगी, पुलिस में जाऊँगी, कि तुमसे हो जो कर लेना, मैं तो गांव का सरपंच हूँ। अच्छा, नहीं, ये जानकारी चाह रहे थे कि किसी एक विधवा महिला ने आपके खिलाफ 3 लाख रुपए निकालने का आवेदन दिया था बड़नगर पुलिस में। जी, और उसमें शायद आपके खिलाफ एफआईआर भी हुई है 420 की। तो इसमें आप अपना पक्ष क्या रखेंगे? श्रीमान, मेरी जो लेन देन थी मैंने वही पैसे इन्होंने मेरे पैसे दिए है वो। जी। अब वो 1.5 महीने बाद में, अगर ये 1.5-2 महीने बाद में किसी के षड्यंत्र में आके न किसी को बेला फुसला कर किसी के साथ में जाकर राजनीतिक व्यवस्था निकाल रहे हैं जो लोग इनके साथ में हैं। जी। वही करवा रहे मेरे खिलाफ, ताकि मैं सरपंच ना कर सकूं, अच्छे काम ना कर सकूं, गांव में विकास ना कर सकूं। इसके अलावा तो आज तक किसी ने आरोप नहीं लगाया मुझ पे, ये बेबुनियाद आरोप है। अच्छा, नहीं, पर आपने जो इनको ये 3 लाख रुपए आपने इनको दिए थे, वो लिए आपने? हाँ, वही लिए। तो आपने ऐसा बोल के लिए क्या कि भाई मैंने ये 3 लाख रुपए दिए, तुम साइन करके मुझे निकाल के दो? बिल्कुल, मैंने इनको बोला भी सही, और इनके लड़के को बोला कि मेरे जो पैसे है भैया मुझे वो दो। जी। हाँ, तो इसी ने, इसके लड़के ने को फोन भी लगाया, मैंने मेरे पैसे दो, बिल्कुल बोल के लिए मैंने। कोई 420 अब तो लगा तो दी है इन्होंने, तो उसकी जांच करवा रहे हैं हम स्तरीय अधिकारियों से। जी। पर वो महिला का ये कहना था कि चूंकि हमारा पारिवारिक मामला था और इस तरह का कोई मामला नहीं है, मेरे से उसी दिन वाउचर पे साइन करवाए सरपंच साहब ने और उनके खाते में ट्रांसफर करवा लिए 3 लाख रुपए। छोटी बच्ची थोड़ी है साहब, बैंक मैनेजर ने भी आवाज लगाई थी कि 3 लाख आपके खाते से निकाल के इनके खाते में डाले जा रहे हैं। जी। वो भी झूठ है। मतलब कुल मिला के मामला लेन देन का ही है, मतलब महिला झूठा आरोप लगा रही है आप पे? जी, बिल्कुल झूठा आरोप लगा रही है, और इसके पीछे षड्यंत्रकारी पूर्व सरपंच और गांव का एक वरिष्ठ आदमी भी है। अच्छा, दूसरा एक और आखिरी प्रश्न पूछेंगे आपसे। आपने जो इनके 3 लाख रुपए की लेन देन करी, ऐसा कोई आपके पास लिखा पड़ी है इस महिला को लेन देन करने की? देखो साहब, इस स्थिति में गांव में लिखा पड़ी नहीं होती है, पर 2 लोग मेरे सामने गवाह भी थे जिनके समक्ष मैंने पैसे दिए थे इस लड़के को। जी। और हम गांव में तो अपन क्या लिखवाते हैं, कागज पे रस्सी तो बनवा के लिखाई थी मैंने, क्या इस रस्सी तो तू ऐसे ही जरूरत पड़नी तो नहीं है, पर साइन कर दे, तो इसने कर दिए थे इस लड़के ने। अच्छा, तो आपके पास ऐसा प्रूफ है 3 लाख रुपए के लेन देन का साइन है उस लड़के के? जी, मैंने थाने में पेश भी कर दिया हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता इंदर परमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।